नमस्कार सर, गांव की समस्या है तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, गांव की समस्या ये दो चीज़ों को सरकार किसी की भी हो, उनको ये दो चीज़ों में फ़र्क तय करना पड़ेगा। पहला ये है कि एक तो नाजायज़ ज़मीनों पे कब्जे, कई हज़ार एकड़ जो ज़मीनें हैं हरियाणा में, कई और दूसरे प्रदेशों में, जो सैकड़ों सैकड़ों एकड़ों पे कब्जे कर रखे हैं, वो छुड़वाए। ये गरीब तो जो है 17 मकान है यहाँ आधे एकड़ में। और एक तरफ कहती है सरकार, मोदी जी कहते हैं भाई हम घर बनवा रहे हैं, कोई कहता हमने सोच गज के प्लॉट दे दिए, कोई कुछ बात करता है। फिर इनका पक्का काम करें, इनके ऊपर ना हमेशा तलवार ना टिकी रहे। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क करके और इनका परमानेंट समाधान इस हरियाणा में भी निकलना चाहिए। और हमने अपने तरीके से सरकार में बात करी है, प्रशासन से बात करी है। मुझे लगता है कि इन साथियों का समाधान निकल जाएगा। और क्योंकि ये तो 60 साल से बैठे हुए हैं, तो 60 साल से जो आदमी बैठा हुआ है ज़मीन पे, अगर किसी की कागजी कोई कमी रही है तो कागजी कमी पूरी करवा करके उसको दुरुस्त करें। और इनके एक गरीब का घर बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है। अगर इस पर थोड़ी सी भी खरोच आएगी तो ये तो कई साल तक उसकी मरम्मत भी नहीं करवा पाएंगे। तो ये एहसास सरकार को होना चाहिए, इतना दुख तकलीफ लोगों की समझनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हर सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो गरीब आदमी की भलाई के लिए काम करे, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे। तो सर, यहाँ पर सब आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं। आप पक्का यहाँ पर गरीब परिवार को पक्का आश्वासन दो और इनको समझाओ, क्या कुछ अच्छी बात कह के जाओ। 5 बजे का यहाँ का नोटिस दिया हुआ था, तो आप भाई हम आश्वासन नहीं देते, हम तो पक्का काम करते हैं। पक्का काम करवाओ सर। यहाँ पर गरीब परिवार है, यहाँ पर विपक्ष में है। और जिस दिन 5 रुपए की कलम चलेगी ना, उसी दिन ये जो है ना सबका वैसे ही काम हो जाए। जो मैं बोल रहा हूँ ना, जब मौका आएगा तो ये हमेशा हमेशा के लिए इस हरियाणा में ये तलवार जो गरीब आदमी के ऊपर लटकाए रखते हैं ना, इसका समाधान ही करते हैं। आपसे यही उम्मीद है सर, आप बिल्कुल ये मिलके करेंगे। और ये भी निश्चिंत हो जाएं, इनके सामने बात हुई है कुछ साथियों से और सब ठीक होगा। ठीक सर, हम आपसे यही उम्मीद रखते थे सर। धन्यवाद आपका। जय हिंद। गांव की ज़मीन है, किसी सरकार की ज़मीन नहीं है, ना किसी हाई कोर्ट की ज़मीन है। चाहे कुछ भी हो जाए, मकानों को हमें गिरने नहीं देंगे, चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़े। ये हमने सबको बोल दिया था। और जेसीबी भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, वो वापस चले गए। ये कौन सी ज़मीन है? ये है पहले 1952 में तो ये थी हमारे बुजुर्गों की ज़मीन। यहाँ बाग होया करता, ठीक है, जो हमारे बड़े बताया करते। ये वहाँ से लेकर वहाँ तक। और वैसे देखा जाए तो गांव में कोई रजिस्ट्री है ही नहीं, या तो फिर पूरा ये गांव खाली कर दो, सरकार रह लेगी यहाँ पे। ये पंचायत के अंडर में दे दी और इसमें 50 साल तो ये रहने लग रही हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत रघुवीर सरपंच हुआ कर दे, उसने ये प्लाट काटी दी। ठीक है। उन तो सिर्फ ये एक मिस्टेक रहेगी, उनने इसमें रेजुलेशन नहीं करा और वो दर्ज नहीं करवाया। हाँ, और मैं 2016 में सरपंच बनते मैंने रजिस्टर में रेजुलेशन कर दिया था। अगर इन गरीब परिवारों के या तो इनको मुफ्त में ही प्लाट दिए जाएं, या जो पंचायती रेट है उस हिसाब से इनके पैसे भरवाए जाएं। और हुड्डा सरकार 2012 में डीसी साहब हुड्डा साहब ने ये कह दिया था और इनके पैसे भरवाए जाएं। वहाँ से किसी ने इनके पास कोई नोटिस नहीं भेजा। अब इनको पता चले अब भाई तुम्हारे ये पास कर दिए, तुम अपनी ज़मीन के पैसे भर सको। तो ये इस विश्वास में रहे, एक डीसी ने हमको हरा दिया। 2015 में नोटिस आया इनके पास। फिर 2016 में मैं सरपंच बना, मेरे पास नोटिस आने लगे। मैंने इनको बताया ऐसी ऐसी बात है, पैसे भरवाने के लिए नहीं खाली करवाने के लिए, खाली कराने। फिर मैंने फिर भी 7 साल एसडीएम साहब भी आए, तहसीलदार साहब भी आए, मैंने कह दिया था मैं किसी का मकान नहीं पड़वाऊंगा। हाँ, जो खाली जगह है उस पर मैं कब्जा खाली करवा सकूँ, 4 दीवारी करवा दूंगा, पर किसी का मकान नहीं करवाऊंगा। मैं अपना इस्तीफा दे सकता हूँ, पर मैं किसी गरीब आदमी के मकान नहीं वो करूँगा। तो एसडीएम साहब भी तहसीलदार साहब भी चले गए थे आज नहीं 2016 में। 16 में। तो फिर ये एकदम कार्रवाई कब शुरू हुई? ये कार्रवाई जी लंबरदार है वीरेंद्र, 2019 में वो आरटीआई लगाने लग गया था। उसने आरटीआई लगा के प्रशासन के नाक में दम कर दिया। तो उसके क्या दिक्कत है?
वो जी इनमें एक मकान वो गाँव का ही शुरू है? वाला है, हाँ, गाँव का ही है। हाँ। वो एक मकान जर्नल का जाट का, तो वो उसका भाई है। तो ये घर वाले पूरा गांव इस पवन के साथ चला गया और उसके खिलाफ में था, तो इस वजह से वो इसकी आरटीआई लगाने लग गया था जी। आपसी खुंदस में। अच्छा अच्छा। तो ये अब नोटिस कब आया आपको ये कि भाई हम तोड़ने आएंगे? 22 तारीख। 22 को। आज कितनी होगी? 29। तो एक हफ्ता हुआ है। फिर आपने आज की डेट थी। आज की डेट थी। हाँ जी। फिर आपने क्या किया? सिविल कोर्ट में सोमवार ने केस डलवाए थे जी। हम्म, अब इनको दोबारा ये पैसे भरने के लिए सट्टे मिल जाए। हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी एक नोटिस मिला था, किसी के पैसे भरवा रखे थे जी, उस बेस पर वो डाला है। जब एसवाइल का पानी हरियाणा के अंदर नहीं आ सकता, तो इन गरीब लोगों के लिए ये इतना वो कर रहे हैं, मकान गिराने की इतनी वो कर रहे हैं, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। तो अब आप संतुष्ट हो या अभी? नहीं, संतुष्ट नहीं है। अच्छा। कल रात से सोए भी नहीं है जी। हाँ। अभी 3 बार 24 घंटे आज आए? हाँ जी, 3 बार। तो ये अब किसका नोटिस है? हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट का है जी। कि खाली करवाओ? खाली करो। नहीं, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, तहसीलदार ने है। ये इसी गांव के हैं? सब जगह के हैं? नहीं, फिलहाल हमारे गांव में ही है। आपके अकेले? हमारे ही गांव में है फिलहाल। हाई कोर्ट में लंबरदार ने डाला था क्या? कैसी? ना वो तो फिर ये सरकार ने डाला ना, वो तो सरकार ने डाला है। जिला प्रशासन ने वहाँ कर दिया होगा ना आगे। तो आज जो अधिकारी आए वो क्या बोले? वो तो जी तहसीलदार साहब ने तो बात भी नहीं करी, वापिस भाग गए। तहसीलदार ही था? हाँ जी, एसएचओ साहब थे। एसएचओ साहब ने तो ये तोड़ने की तैयारी से आए थे? हाँ, तोड़ने की तैयारी से जेसीबी लेके आए थे। जेसीबी लेके आए थे। 5-6 गाड़ियाँ थी पुलिस की, लेकिन गांव वालों को देख कर, जो गांव वालों की भीड़ को देख कर न वो पूरा गांव एक तरफ हो गया था, इसलिए वो वापस चले गए थे। तो गांव में सारे मदद में आए? सभी मदद पूरा गाँव में 36 बिरादरी पूरी? 36 बिरादरी जी, पूरे गाँव को बांट के। चलो बहुत अच्छी बात है, तो सब मिलके गाँव का हमारा एक का है जी, यहाँ राजनीति का कोई वो नहीं है। चलो ये तो देखो राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है, आप में से भी सारी पार्टियों के लोग हैं, सबको अलग अलग टाइम पे वोट करी है, सबको मदद करनी चाहिए। ये तो राजनीति से ऊपर उठ कर के मामला है ना जो लोगों का, तो ये तो राजनीति तो फिर चलती रहेगी। घर लोगों के बसे रहे हैं जो इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं, गरीब आदमी का 50 साल से बैठे। आज आपको तोड़ देंगे, कल दूसरे के ऊपर जाएंगे कि भाई हमने वहाँ तोड़ दिए थे। ये तो 70% गांव पंचायत की जमीन पे ही है। नहीं, वो तो अधिकतर जगह ही ऐसा है, जैसे ये कह रहे हैं कि कोई यहाँ का मामला नहीं है। कई बार तो कई जगह तो 100% होता है। मेरा नाम प्रिया है। हाँ। अच्छी प्रिया नाम आपका। प्रिया जी, आप बताओगे जो यहाँ के विधायक हैं, हाँ, तो गलराज कुंडू जी। हाँ जी, वहाँ उससे आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला था कि मेरी तरफ से हाथ खड़े हैं, मेरी तरफ से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हाई कोर्ट का नोटिस आया हुआ है, ठीक है, कि हाई कोर्ट के आगे किसी की नहीं चल सकती, मेरे हाथ खड़े हैं। बाकी जिसको अपने घर बचाने हैं तो अपने प्रोटेक्शन में जो भी कर सकते करो। हम क्या कर सकते हैं? गरीब परिवार है, आप देख सकते हो। डेली बेसिस पे काम करते हैं हमारे मम्मी पापा, तो आप तब जाके गुजारा हो रहा है। और कहाँ पर गए आप? कहीं पे डीसी देखो, डीसी के पास गए थे। डीसी के पास से क्या आश्वासन मिला आपको? डीसी ने कहा कि मेरे से ऊपर से प्रेशर है। हाँ, कुछ नहीं कर सकते डीसी? कुछ नहीं कर सकते। अच्छी प्रशासन उठ के आया हुआ था, जेसीबी लेके आए हुए थे। गांव का सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं। यहाँ पर अशोक तंवर जी भी आए हुए हैं यहाँ पर। तो आपका नाम क्या है जी? कांता जी।